अगर तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो सबसे पहले चुटकी जान से जाएगी। टिम्पी, या फिर चुलबुली। और वैसे भी तुम चारों को तो मरना ही है। हमारी सच्चाई जो जान चुके हो, अब फैसला तुम चारों के हाथ में है कि तुम चारों को अपनी जान बचानी है या फिर इन तीनों की। अगर तुम चारों में से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो ये तीनों अपनी जान से जाएंगी। अगर हम आधा घंटे तक वहां नहीं पहुंचे तो उन तीनों को जिंदा गरम तेल की कढ़ाई में डाल देना। अगर तुम चारों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो वो तीनों अपनी जान से जाएंगे। और अगर तुम चारों अपनी जगह पर खड़े रहे तो तुम चारों इस हवेली में जिंदा जल जाओगे। तो मिलते हैं नरक में। अरे नरक में क्यों, स्वर्ग में। जय गंगा मैया। उससे कहा था ना अपनी जगह पे खड़ा रहे, नहीं तो पूरी हवेली को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो सब कुछ। कैसे बाप है, अपनी औलाद को मौत के घाट उतार दिया। घिन आती है मुझे आपसे। इन चारों को मारने के लिए हमें अपनी पूरी हवेली में आग लगानी पड़ी थी, और तुम्हें भस्म करने के लिए ये दिया ही काफी है, समझे? पहले तो हम सोच रहे थे कि तुम्हें भी इन चारों के साथ मर जाने दें, पर फिर हमें ख्याल आया कि अगर हम तुम्हें मार देंगे तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि तुम ही तो हो जो हमें गांव वालों के सामने बेकसूर साबित कर सकती हो। हमारी प्यारी धर्म पत्नी हो, अपना पत्नी धर्म निभाओगी ना? अपने पति का साथ दोगी ना? तो जैसा हम कहते हैं
वैसा करो। अब हमारा बाप हमारे लिए वो राक्षस है जिसने हमारी मां को धोखा दिया, जिसने इस गांव की कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। अब हम वही करेंगे जो धर्म के हिसाब से सही होगा। अब हम उस दरिंदे को उसके पापों की सजा देंगे। हमारा बाप मर चुका है। पर हमका एक एक कदम फूक फूक के उठाएगा पड़ी। ठाकुर लापरवाह हो गए हैं। उनको लगता है कि उनके सारे दुश्मन खत्म हो गए। पर सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ठाकुर कहाँ है और उसका अगला दाव क्या है। हाँ, और उनके जरिए ही तो हम छुटकी, तोरी, सहेली और चाची तक पहुंच पाएंगे। जो भी करना है सोच समझ के करना है। पर ठाकुर को ढूंढने हमें बाहर तो जाना ही होगा। अब बाहर जाएंगे तो उसके आदमी हमें पहचान लेंगे। अब अपनी पहचान छुपाएं कैसे? वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग ऐसे एक साथ नहीं घूम सकते, सबको अलग अलग जाना होगा और ठाकुर के आदमियों पर नजर रखना। और दोपहर तक सब लोग फिर से कजरी के घर पे मिलते हैं। आदमी हर जगह फैला दिए ठाकुर साहब। अगर वो चारों गांव में होंगे तो शाम तक मिल जाएंगे। आप बस ये बताइए कि वो छुटकी, चाची और वो शहरी लड़की का क्या करना। जब तक उन चारों की लाशें नहीं मिल जाती जिंदा रखो उन्हें, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये तो पता चल चुका है कि छुटकी, चाची और डिम्पी जिंदा हैं, पर उन्हें रखा कहां गया है? ठाकुर, पवित्र, तुम जहां तुमने हम सबको भेजा है हम तुम्हें वहां लेकर जाएंगे। तुमने अपने बेटे को मौत की नींद सुलाया था ना? कृष्ण, अब वही बेटा अपनी मौत का बदला लेने आया है। मेरे पास बताओ।